Good morning, boys and girls. How are you? Hope all of you fine. And I'm always pray for you. All is fine. Okay. Now we learn about today. लास्ट वीडियो में हमारा जो ये टॉपिक चैप्टर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस कंप्लीट हो चुका है. अब इसका कोई भी टॉपिक नहीं है. इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसको जो समरी रहता है वो समरी बता देता हूँ और उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में जो इसका अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर भी अपन कह सकते हैं क्योंकि रिमाइनिंग चैप्टर्स अपने इसमें से डिलीट हो चुके हैं. तो लास्ट चैप्टर जो रहेगा अपना फाइनेंशियल मार्केटिंग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. और आप लोगों से यही है, आप लोगों को अगर अभी तक अपन ने जो भी इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर उन टॉपिक्स में आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है आप नोट डाउन कीजिए और अपनी जब लाइव क्लास रहेगी उस लाइव क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. समरी फर्स्ट इस पहला टॉपिक हमने पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस होता है क्या है? बिजनेस फाइनेंस इन द सेंस बिजनेस की एवरी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ ए बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस. विदाउट फाइनेंस we don't think about any activities of business are executing. यानी बिना फाइनेंस के हम बिजनेस की किसी भी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. तो यही रहता है जैसे बिजनेस फाइनेंस में हो गया तो हमें मशीनरी कहाँ से परचेस करनी है या उसके लैंड वगैरह अरेंजमेंट क्या रहेगा, किस हिसाब से प्रोडक्ट रहेगा, उसके लिए पैसा कितना लगेगा, क्या लाना है, कहाँ से लाना है, किस हिसाब से किन किन सोर्सेस से अवेलेबल करवाना है, वो ऑल ओवर थिंग्स हमारी बिजनेस फाइनेंस में आ जाती है. और इसके साथ इसमें यह भी चीज़ रहता है कि हमें बिजनेस फाइनेंस में जिन सोर्सेज का यूज़ करना है या जिन सोर्सेज का सिलेक्शन करना है उनका सिलेक्शन करते हुए हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि उनमें एक तो उनका कॉस्टिंग का ध्यान रखना होता है और एक उनका रिस्क का ध्यान रहता है. तो यही सब कुछ हमारा ऑल ओवर बिजनेस फाइनेंस में होता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द सेंस अब बिजनेस में जो फाइनेंस होता है वह हमारे देखा जाए तो हमारे दो तरफ के सोर्सेज बताए हुए थे. फर्स्ट तो हमारा बोरोवर फंड था, सेकंड हमारे ओनर फंड था. ओनर फंड्स में हम इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल एक्सेट्रा को इंक्लूड करते हैं. और बोरोवर फंड में हम डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक वगैरह को इंक्लूड करते हैं जिनसे हम लोन लेते हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें यह देखना होता है कि हमें हमारी एंटरप्राइज का कितना पार्ट या हमें हमारे बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसका कितना भाग तो हम ओनर फंड से लें और कितना फंड हम जो पार्टीशन है वो हम हमारे जो बोरोवर फंड है उनसे लें. क्योंकि इन दोनों के कॉस्टिंग एंड रिस्क अलग अलग होते हैं, दोनों के डिफरेंस होते हैं. जैसे ओनर फंड्स में तो आपको कॉस्टिंग, हालांकि कॉस्टिंग ज़्यादा आती है लेकिन रिस्क बिल्कुल नाम मात्र की रहती है. क्यों? अगर आपको डिविडेंड्स या उनको जो भी प्रॉफिट के जो शेयर देना है वो आपको तभी देना होगा जब आपके बिजनेस को प्रॉफिट प्रॉपर हुआ हो. अदरवाइज आप उनको कन्विंस करके उसकी चीज़ के लिए आप मना भी कर सकते हो. लेकिन डिबेंचर या बोरोवर फंड की कंडीशन में आपका एक फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है. यानी एनी हाउ कंडीशन में आपको उनको इंटरेस्ट एंड अगर उनका अमाउंट का प्रिंसिपल अमाउंट का ड्यूरेशन पूरा हो गया तो वो आपको चुकाना ही है, अदरवाइज आप डिफॉल्टर हो जाएंगे. तो ये कई तरह के इनके फैक्टर्स होते हैं, कई तरह के ये पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पर हमें हमारी एंटरप्राइज का ये डिसाइड करना होता है कि कितना पार्टीशन हमें फिक्स बोरोवर फंड से लेना है और कितना पार्टीशन हमें ओनर फंड से लेना है. तो यही सब कुछ था. ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजंस. तो फाइनेंशियल डिसीजंस एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स में भी वही सब कुछ है कि हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इसका मतलब कैश फ्लो कितना है, इसमें रिस्क कितना है, इसकी कॉस्टिंग कितनी है, कितनी ड्यूरेशन हमें चुकाना है, हमारे पास पैसा कैसे आता रहेगा, किस हिसाब से हम इनको मंथली पे कर सकते हैं. और इसके अलावा हमने ओनर फंड जो है उनको भी हमें प्रॉपर तरीके से अर्निंग पर शेयर यानी उनको डिविडेंड्स भी देना होता है. हमें हमारा बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है, हमारी इसका जो फाइनेंशियल जो रहता है उस बिजनेस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ को इम्प्रूव करना, उनकी वेल्थ में इंक्रीमेंट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव
होता है, क्योंकि उन्होंने तो पैसा लगा रखा और उन्हीं के पैसे पर हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर उनको हम रिटर्न प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो अपना पैसा निकाल लेंगे और हमारा बिजनेस प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, इन सारी चीज़ों को इसमें ध्यान रखना होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग इन द सेंस हमें वही वाला टॉपिक आ चुका है कि हमें हमारे फाइनेंस का इस हिसाब से प्लान करना चाहिए जिससे हमें जितनी रिक्वायरमेंट हो और जब रिक्वायरमेंट हो उस समय हमारे पास पैसा अवेलेबल हो, और जब हमें रिक्वायरमेंट ना हो तो उसको हम कहीं अदर जगह पर इन्वेस्ट कर दें जिससे हमारे पास नीडलेस अमाउंट या नीडलेस फाइनेंस पड़ा ना रहे। क्योंकि फाइनेंस जो आया है उसका हमें चार्जेस तो पे करना है, चाहे हम उसका यूज़ करें या ना करें। अगर हमने उसका यूज़ कर लिया है, अगर हमने उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर दिया है तो उस पर रिटर्न मिलेगा, तो हम उसकी कॉस्टिंग के अगेंस्ट जो भी चार्जेस है वो प्रॉपर तरीके से पे कर सकते हैं। अदरवाइज हमें जेब से देने पड़ेंगे, तो ये तरह का बिजनेस का लॉस होता है। तो ओके, तो ये था कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आप लोगों को जैसे आप लोगों ने देखा था दो चीज़ें, एक तो फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट्स भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, उसमें भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसमें हग ऑफ अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट का लगाया जाता है। और फिक्स्ड एसेट्स हम उन्हें कहते हैं जो हमें करंट ईयर में भी फैसिलिएट करेंगे, उसके साथ साथ फ्यूचर में भी हमें फैसिलिएट करते रहेंगे। इस प्रकार की एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स उन्हें कहते हैं जो कि विद इन ईयर हमें मतलब जिनकी ड्यूरेशन विद इन 1 साल के अंदर होती है और उनको 1 साल के अंदर हम कैश या कैश के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल होता है, और यही सब कुछ हमारा समरी था। तो अगेन आई एम सेइंग टू यू, प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट तो note your notebook and discuss when we conduct our live session class. Okay guys, thank you very much.